अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था रविवार का पंचीकरण। उसमें महावाक्य का चल रहा था कि महावाक्य में कौन सी लक्षणा काम करती है, किस लक्षणा से महावाक्य का शोधन हो। शोधन के बिना बताया था कि उसका ग्रहण होने से अपने आप जो साधक उठाकर महावाक्य वेदों से ले लेते हैं वो फलीभूत नहीं होते, उल्टा उसके मन के विकारों का कारण बन जाते हैं। बहुत खोला था, तो आज बताते हैं कि ये जो महावाक्य है इसमें भाग त्याग करना ही पड़ेगा, विरोधी भाग का। आत्मा से जो विरोधी भाग माया का है, ब्रह्म से जो विरोधी भाग माया का है, दोनों को त्यागना पड़ेगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं का विरोधी भाग माया का भाग, ब्रह्म का विरोधी भाग माया का भाग, ये दोनों भाग को त्याग करके फिर दोनों एक है, मैं और वह है। इसके सहित नहीं है, इसके सहित तो जीव है और वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। जब जीव भाव है तो ईश्वर की जरूरत है, वो कर्मों का हिसाब भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो अब कहा कि उन्होंने कहानी दी है कि एक राजा का कोई मित्र था, दूसरे देश में रहता था। तो एक बार वो तीर्थ के लिए आया अपने मित्रों के साथ, तो उसने देखा कि एक सन्यासी वो राजा जैसा ही है। वो बार बार उसके पास जाकर बड़े ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि ये वही राजा है। तब मित्रों से आकर के कहा कि भाई ये जो बैठा है सन्यासी, ये फला देश का राजा है, ये मेरा मित्र है। अब सन्यासी और राजा की एकता नहीं है यहाँ पर, ध्यान दें, भाग त्याग। तो सन्यासी के जो सन्यास की उपाधि है, उसका देश, उसका काल, उसके कपड़े, वेश, उसको त्यागना पड़ेगा। भाग त्याग का बताया ना, सादे शब्दों में बता रहे हैं। तो वो जो विरोधी भाग है, जो ये राजा का भाग है, वो तो राजपाट है, उसमें उसके दूसरों को दंड देता है, न्याय करता है, ऐश्वर्य युक्त रहता है, दूसरों को दान देता है। लेकिन सन्यासी भिक्षा मांग के खाता है। तो इस प्रकार देखो तो दोनों की उपाधि में भेद है। राजा की गद्दी पे था तो उसकी उपाधि राजपाट था, तो वहाँ उसके हुक्म चलता था, आज्ञा चलती थी। और यहाँ सन्यासी का उसने चोला लिया, उपाधि ली, तो यहाँ पर वो मांग कर भी, भिक्षा भी मांग कर खा रहा है और रह भी एक साधारण के लिए की तरह रह रहा है। तो फर्क कहाँ पर है? जो सन्यास के चोले में उपाधि में बैठा है और जो राजा के राजपाट और उस वेश में, देश में जो बैठा है अंदर, उसकी एकता है। मनुष्य की उपाधियों से एकता नहीं है। तो बस यही है कि सच्चिदानंद ब्रह्म माया उपाधि सहित सृष्टि रचता है, दूसरों को दंड भी देता है, न्याय भी करता है और दयालु भी है, सब कुछ देता है। और वही जीव रूप से इस उपाधि में, अविद्या उपाधि में याचक भी है, देखो सुखी दुखी भी है, देख रहे हो। तो इसलिए इन उपाधियों के त्याग से ही एकता है। और फिर उन्होंने ये बात और कही कि भाई चावल होते हैं, आपने वो मंत्र भी देखा है ना, साएव ज्योति शाम ज्योति साएव परमेश्वर, साएव ही परम ब्रह्म तद्ब्रह्म अहम नाशन से। तो इसमें है ना कि भाई अगर तंडुल है, अगर उसके ऊपर छिलके हैं तो वो चावल नहीं कहते, उसको धान कहते हैं। और जब चावलों के ऊपर के छिलके उतार दिए जाते हैं तब उसको चावल कहते हैं, और तभी वो खाने के काम है। अगर छिलकों के समेत खा लेंगे तो गले के अंदर कष्ट देंगे, हमारी आंतों में कष्ट देंगे। तो यही उन्होंने कहा कि छिलके उतार कर
धान में जो छुपे हुए चावल थे वो है, और छिलके समेत उसको चावल नहीं कहते, उसको धान कहते। बस ये है, छिलके समेत जीव है, छिलका उतार दिया शरीरों का तो ब्रह्म है। ये देना है। इसलिए भाग त्याग लक्षणा का बताया कि दोनों ही उसका भाग का त्याग करना है, विरोधी भाग का। आत्मा सतचित आनंद है और शरीर असत जड़ और दुख रूप है। बस इसका भाग का त्याग करना है। असत का, जड़ का, दुख का जहाँ स्थान है उसका त्याग करना है। ऐसे ही 3 गुण वाली माया का त्याग करना है, और 3 गुणों का जो आश्रय है, प्रलय का आश्रय है, जगत का आश्रय है, उसका ग्रहण है। इनकी एकता है, तो इसको कहा भाग त्याग लक्षणा। अब आपको एक साधारण बात बताते हैं। आप घर में देखते हो कि तारें पड़ी हैं बिजली की, आप उनको 10 बार छू लो, अपने पास रख लो, कैसा भी उसके साथ व्यवहार कर लो, वो आपको करंट नहीं मारती। और वही तारें, आप उनका जो पर्दा है, ऊपर का छिलका है, वो जो उसका देह है ढकने वाला, रबड़ का, प्लास्टिक का जो कवर है तारों पर, अगर उसको उतार देते हैं फिर वो हमें करंट मारती है अगर हाथ लगता है तो जो ये प्रभाव है, जो ये आकर्षण है, जो ये सत्य है, वो तो निरावरण होकर ही, जब प्रकाश जो बैठा है आत्मा, निरावरण होकर ही आकर्षित करेगा। अगर ऊपर से शरीरों के छिलके हैं, तारों जैसे, तारों के ऊपर वो रबड़ के कवर हैं, रबड़ से ढकी होती हैं तारें, तब तक वो आपको करंट नहीं लगाते, आकर्षित नहीं करते अपने। लेकिन जैसे आप उसके तारों के उस कवर को, ऊपर के ढकने वाले प्लास्टिक के उस कवर को हटा देते हैं, तो तारें, नंगी तारें जिसको कहते हैं, वो हमें आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं और प्रभाव डालती हैं, जो भी डालती हैं, अच्छा या बुरा। भाई अच्छा प्रभाव भी तो डालती हैं, उसमें अपने पंखा चलाते हैं, कितनी कितनी बिजली का कार्य है, वो सारा करते हैं। और बुरा प्रभाव भी है कि अगर हाथ लग जाए ना समझी से, अज्ञान ही दुख का कारण है। अगर उन तारों का प्रयोग नहीं आता और मर्जी से कर देंगे, मन मर्जी से, तो वहाँ अपने को उसका नुकसान मिलेगा। ये बातें ध्यान रखनी। तो अब विषय चला था कि भाई फिर ये ज्ञान से मुक्ति है। मैंने तो सुना है गुरुदेव, कर्म से भी, कर्मों को काटा जाता है, कर्म से भी मुक्ति है, कर्म से भी कर्म को नष्ट किया जाता है, काटा जाता है, मुक्त हुआ जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि गिरितेन ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के, जानकारी के बंधनों से मुक्ति नहीं है। जबकि तू मुक्त स्वरूप है। मुक्ति का भ्रम है, बंधन का भ्रम है, और मुक्त होने का भी फिर भ्रम की निवृत्ति है। हमें भ्रम है कि हम बंधे हुए हैं। उसके लिए भी कहा जाता है कि एक सन्यासी के पास उसका शिष्य, प्रिय शिष्य था, तो बार बार कहता, क्या करूं गुरुदेव, मैं क्या करूं, मेरे संतान मेरे को बच्चे छोड़ते नहीं, मेरे बिना उनके काम नहीं चलते, वो मेरे को बड़ा स्नेह करते। फिर बार बार कहे, गुरुदेव मुझे मुक्त कराओ, मुझे उनसे मुक्त कराओ, उस बंधनों से मुक्त कराओ, मैं तपन में रहता हूँ, शरीर में मन मेरा तपता रहता है, मुझे मुक्त कराओ इन सारी वृत्तियों से, बंधनों से।
तो गुरुदेव सुनते रहते, भाई कभी तो क्या कहता है, कभी क्या कहता है। ये कहता है कि मेरे बिना मेरे को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे को बांध रखा है। भाई बहनों, उन्होंने नहीं बांध रखा, हम उनसे बंधे हुए हैं, हम ही चिपके हुए हैं। मनन करना आप जाके आज से। तो संत जा रहे थे, एक बार रास्ते में जंगल में सैर को गए, वहाँ उन्होंने एक पेड़ को बड़ी जोर से पकड़ लिया और शिष्य को बुलाने लगा, आओ भाई मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, मेरे को नहीं छोड़ रहा। शिष्य ने कहा पता नहीं क्या है, गुरुदेव को आज हो गया कि देखो कितनी नासमझी है, खुद पकड़ रखा है और कह रहे हैं कि मेरे को छुड़ाओ छुड़ाओ। तो पास जाके कहा, महाराज आपने तो पेड़ को पकड़ रखा है, आप छोड़ोगे तो पेड़ छोड़ेगा ना, इसने तो पकड़ ही नहीं रखा। उन्होंने कहा बस यही उत्तर तेरे प्रश्न का है। तुझे जिसको अपना कहते हो उन्होंने नहीं पकड़ रखा, तुमने ही उनको पकड़ रखा है। जगत में तो आंखें आगे हैं, आंखें आगे ईश्वर ने लगाई हैं, माने वो आगे आगे की आगे लगाव करेगा, पीछे नहीं करेगा। आप अपने बच्चों से तो करते हो लगाव, अपने माता पिता दादा दादी से उतना नहीं करते हो। कर्तव्य तो करते हो पर लगाव नहीं करते। ध्यान से हम देखेंगे ना कि कैसे ईश्वर ने रचा है। ये तो सुना कि मुझे बच्चों के मोह का बंधन है, गुरुदेव मुझे छुड़ाओ, पर विचार करो क्या किसी संत के पास कोई गया कि मुझे माता पिता का बंधन है, मुझे उनसे बहुत स्नेह, मुझे उनके बंधनों से छुड़ाओ। हमेशा जो आगे सृष्टि होती है उसके बंधन ज़्यादा होते हैं, और फिर बंधन हमने माने हैं, हमने सबको पकड़ रखा है मन से, बाहर से नहीं पकड़ रखा, मन से पकड़ रखा। तो कर्म से कभी भी मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान से होगी। कर्म से तो अच्छे कर्मों से अच्छा शरीर और बुरे कर्मों से बुरा शरीर, ऐसे ऊंचे नीचे उठते रहेंगे, कभी स्वर्ग, कभी पितरलोक, कभी गंधर्व लोक, कभी नर्क, कभी पृथ्वी लोक, ऐसे चलता रहेगा। चैन से नहीं बैठेगा जीव। तभी तो ब्रह्म प्रकाश में भी कहा है आपको कि शुभ अशुभ कर्म की चक्की, शुभ कर्मों को भी कर्म की क्या कहा, चक्की कहा, उसमें भी जीव पिसता रहता है। शुभ कर्म से अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा सब कुछ मिल गया, तो भी उसमें पिसता रहता है, उसके कर्तव्यों के अंदर पिसता रहता है। कर्तव्यों से परे होकर, कर्तव्यातीत होकर के कर्म नहीं करता। तो अशुभ कर्म में तो जबरदस्ती पिसता ही है। पाप पुण्य में तो पुण्य में भी पिसता रहता है, पुण्य कर्म में भी बड़ा विस्तार है, कर्म में भी बहुत विस्तार है, उसमें भी पिसता रहता है, उसमें भी थकता रहता है, व्यवहार में भी थकता है और कर्म परमार्थ में भी थकता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, अगर तू थक गया है तो पहला सूत्र कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। समय बहुत कम रह गया जीवन का, इधर उधर बिखेर के ना बिता दो। संध्या वंदना अटूट निश्चय से करके फिर अपने काम करो। चलो जैसा व्यवहार है वैसा करो, निरीक्षण करते रहो, शोधन होता रहेगा। तो बता रहे हैं कि कर्म से नहीं ज्ञान से मुक्ति है। तो उसने प्रश्न किया फिर कर्मों का रहस्य मुझे बतलाओ। गुरुदेव बोले कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। संचित कर्म कहते हैं कि जैसे कोई स्टोर होता है, गोदाम होता है, तो हमारा गोदाम में भी माल पड़ा है और हम अपनी दुकान पे भी रख रहे हैं। तो संचित कर्म वैसे है, हमारे कर्मों के गोदाम भरे पड़े हैं
उनमें से थोड़े से कर्म परिपक्व होते हैं। उससे क्या मिलता है? परिपक्व कर्मों से ये देह मिलती है। देखो यहाँ बाजार है, आपके संस्कार के कर्म भी कई बार आपके अंदर आ जाते हैं। आप कुछ नहीं सोचना चाहते, पीछे से मन में अपने आप आ जाता है। आप कुछ नहीं करना चाहते, मन में अपने आप आ जाता है। ये पिछले कर्म धक्का मारते हैं। जैसे जो पीछे से कोई प्रेरणा करता है ना, ऐसे पिछले कर्म प्रेरणा करते हैं। अब यहाँ खड़े हो जाना चाहिए। अगर प्रेरणा कर रहे हैं, अगर वो गलत है, विरोधी है वर्ण धर्म के अनुसार, तो उसको क्रिया में नहीं लाना। और अगर विरोधी नहीं है और प्रेरणा हो रही है तो उसको कर दे। ऐसा भी होता है, संचित कर्मों से बार बार आकर के संस्कार हमें धक्का भी मारते हैं हमारे मन को। ध्यान देना, इसलिए बताते हैं कि ये विद्या ये अपनी कथा है। देखो किसी की कथा नहीं। कौन सी कथा है? ये आत्म कथा। कौन है आत्मा? आप हो। अब हो तो हैं तो सही, पर देह के छिलकों में हमारे आत्म तत्व का जो लाभ है वो हमें नहीं मिलता। तो संचित कर्म आप निरीक्षण करोगे। अब पूछा करोगे, आप समाहित होकर के, शांत होकर के, सत्प्रधान होकर के जीवन अपनाओ। जब याद आ जाए मन के पीछे चले जाओ। जब ही याद आ जाए अपना काम भी करो। संध्या बिल्कुल नियम से करो, हर बात को नियम से मानो, तब मन सधेगा। मन तो टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें से कितनी शाखाएं निकल जाती हैं। गुरुदेव उसको बार बार काटते हैं, मेहनत करते हैं, हम फिर शाखाएं उगा लेते हैं, फिर वो काटते हैं उन शाखाओं को। पेड़ पौधे उगाते हैं तो कई शाखाएं ऐसी होती हैं जिसके हम काट छाट करते हैं। तो ये साधक को चलना है। कथा तो बहुत हो रही है, देखो टीवी पर इतनी हो रही है, तो क्या उससे कोई पात्र बन रहा है? आराम से बैठे हुए खाना खा के हम सुन रहे हैं, कोई विशेष महत्व नहीं दे रहे, बस कानों का रस है जो हम करते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञ पुरुषों का संग करेगा वो तो उनका जीवन संवारेंगे। वो तो उनको कहेंगे हाँ ऐसा करो, लिखा है तो ऐसा करो। केवल श्रवण नहीं है, अब हमारे को उसमें रहना है, उस ज्ञान में जीना है। इसलिए 3 प्रकार के कर्म हैं। क्रियमान कर्म जो कर रहे हैं अब हम, ठीक है, और जो प्रारब्ध है उससे शरीर मिल गया। और संचित कर्म जो गोदाम भरे पड़े हैं, यूं समझ लो सादी भाषा के अंदर, और उसमें से जो पक जाते हैं फल वो हम खाते हैं शरीर में बैठ के। कर्मों के फल खाते हो। कहते हैं कि भाई कर्मों का फल ऐसा था, कर्मों का फल मिलता है। तो इस शरीर में हम बैठ कर के प्रारब्ध को भोगते हैं, वो कर्मों का फल है। और संचित कर्म गोदाम भरे पड़े हैं, पीछे संचित कर्म ढेरों हैं, जन्मों के हैं। अब उनमें से कई बार संस्कार पीछे के हमारे को प्रेरणा भी करते हैं, अर्थात मन को धक्का मारते हैं। और ना चाहते हुए भी कई बार वो व्यक्ति काम कर जाता है। कई बार आप कहते हो दीदी कहना तो नहीं था, उनको जवाब देने की इच्छा तो नहीं थी, पता नहीं बस दिया गया, कहते हो। तो ये सारा जो है ये संचित कर्मों का है। इसके लिए साधक को सावधान रहना है। संचित कर्मों में अच्छा है तो कर डालो, और अगर बुरा है तो रुक जाओ, क्योंकि फिर उसका बुराई का तो परिणाम फिर कर्मों में जुड़ गया ना। तो ये है संचित कर्म। क्रियमान कर्म जो हम नए कर रहे हैं, नए कर्मों को सीख लो। ये नए कर्मों में आएगा ना कि आपने अच्छे कर्म को तो किया, मन में अच्छाई उठती है ना, वो थोड़ी देर उठती है, बाद में वो पीछे आपने सुना होगा कि देवताओं ने हर इंद्री को पुण्य से बेधा और आकर के जो राक्षस थे उन्होंने पाप से बेध दिया। तो ये मन एकदम पुण्य की बात सोचेगा तो पीछे से दूसरा पहलू भी खड़ा है। इसलिए ज़्यादा सुंदर युक्ति है कि कोई अच्छाई वाली बात है और हमारी सामर्थ्य में है, सामर्थ्य से बाहर भी कई बार उठ जाता है कि मैं ऐसा कर लूँ। कई बार देखा है
लेकिन समर्थ के अंदर है तो कह दो कि मैंने ऐसा करना है, तो फिर वो अपने आप ही करना पड़ेगा। तो ये है नए कर्म के अंदर कि हमने उस पिछले कर्मों को भी काटा नए कर्मों से। अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं काट सकता। कोई काट सकता है? बताइए। बिना तत्वज्ञ के कोई भी कर्मों को काट नहीं सकता, कर्मों का रहस्य ही नहीं जानता। आज तक हम सब बैठे हैं, अपने बुजुर्गों को देख लें, क्या किसी को कर्म का रहस्य पता था? आज हम मिले हैं सौभाग्य से, इसलिए शरीरों का तो कुछ नहीं पता। 100 साल तक कहा तो भी तो एक लिमिट है, 100 साल की गिनती भी तो हो जाएगी ना किसी दिन। इसलिए रोज वर्तमान सत्य मानकर हर क्षण में मनन करो और अपना निरीक्षण भी करो। निरीक्षण बहुत जरूरी है। तो संचित कर्म, उसके बाद शरीर मिला प्रारब्ध कर्मों से। अब शरीर के माध्यम से जो कर्म हुए नए, प्रारब्ध तो खुल ही रहा है, लेकिन नए कर्म भी हम साथ के साथ बना रहे हैं। उन नए कर्मों से वो जो कर्म है, नए कर्म जो हम कर रहे हैं, ये क्रियमान है। प्रारब्ध सामने खुलता है, हमने क्या किया? प्रारब्ध अच्छा खुल गया, हमने उस अच्छे में भी क्या किया? अच्छा किया या के विपरीत किया? मान लो प्रारब्ध विपरीत खुल गया, हमें पसंद नहीं है, उसमें हमने क्या रोल किया? अच्छा किया अपना पार्ट या उसमें भी बुरा कर दिया? ये ध्यान देने वाली बात है। इसको क्रियमान कर्म कहते हैं। क्रियमान कर्म को धर्म सहित वर्ण धर्म के अनुसार, वर्ण और धर्म कहा ना, धर्म भी और वर्ण भी, उसके अनुसार करने हैं क्रियमान को। नई किताब जो लिखनी है वो सुंदर लिखनी है, उसमें शाई नहीं डालनी। भाई पन्ना तो लिख रहे हैं, ऊपर से शाई की दवात ही हम उड़ेल दें तो सारा पन्ना खराब हो गया ना। ध्यान देना, ये साधारण नहीं है आपके कर्म जो आप बैठ के सुन रहे हो। और जो भी सुन रहा है, जहाँ भी सुन रहा है, भगवान ने उसको ऋषि ऋण बता दिया। पढ़िए आप, भगवान के मुख से है कि तू ऋणी है सदा। जीवन भर 3 आज्ञाएं दे दी, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। ये विद्या कोई सुनने को मिलती है? जो कर्म संवारे, कर्मों से मुक्ति दिला दे और देने वाला प्रखर हो, ये हमारे भाग्य हैं। इसलिए जागना है। क्रियमान कर्म समझ आ गई, उसको देखना है। हमें प्रारब्ध पर भी पता है कि प्रारब्ध खुल गया, जैसा शरीर मिलना था मिल गया, जैसा वासनाएं प्रारब्ध में जो था, घर परिवार धन ऐश्वर्य सब मिल गया। अब हम क्रियमान में क्या करते हैं? पाप युक्त कर्म करते हैं या पुण्य युक्त, ये देखना है। परिवार भी मिल गया कर्मों से, शरीर भी मिल गया, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रारब्ध जिसको कहते हैं वो 3 चीज़ों से जुड़ा है। 3 चीज़ें हैं, आयु, जाति और भोग। जाति ये ना समझ लेना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जातियां तो हमने, शर्मा वर्मा, ये तो हमने कल्पी है। जाति का मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इसको कहा जाति। तो ये जाति, आयु और भोग लिख लो जीवन के अंदर। आज के बाद फिर किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से मन के अंदर डाह नहीं होगी, जलेगा नहीं मन, क्योंकि स्वीकार कर लिया हमने कि ये हमारा प्रारब्ध हमारे सामने खुला है। हर कोई अपना प्रारब्ध लाया है। अपनी थाली की ओर देखकर भोजन करना है, दूसरे के नहीं, नहीं तो विक्षिप्त हो जाएंगे। सुन लो, प्रारब्ध की बात चल रही है। आयु, जाति और भोग, ये 3 जो हैं,
इसको प्रारब्ध का, ये प्रारब्ध से मिलते हैं। अगली बार समझाएंगे, याद दिला देना, सप्ताह में भूल जाती हूँ कौन सा विषय था, ठीक है। तो आयु, जाति और भोग 3 क्या मिलते हैं? प्रारब्ध से। अगली बार खोलेंगे कि यहाँ किससे गिला किया जाए। जब अपने ही कर्मों का विधान है तो गिला शिकवा क्यों किसी से किया जाए कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। ईश्वर की वाणी कह रही है कि सब कर्मों के भोग हैं, भगवान भी कह रहे हैं। स्वभाव गुण युक्त जो कर्म बनते हैं सारा जीवन उसी से संबंधित है। देखो स्वभाव गुण युक्त, इसलिए अपने गुणों को शुद्ध कर लो और वो तत्वज्ञ सिखाएंगे। तो कहना तो मानना पड़ेगा ना। बताइए कि मनमर्जी से कर लेंगे। आती है मेरी बात समझ? आती है तो फिर आयु कम है, लग जाओ। भगवान ऐसे थोड़ी कह रहे हैं इन तत्वज्ञों का ऋण है। क्यों कह दिया? भगवान के मुख से है। तो कोई तो वस्तु ऐसी है उनके पास जो ऐसा, ठीक है। तो इतना ही लेंगे। आज अपन ने देखा कि कर्म जो है वो कहता है कर्मों से मुक्ति है। गुरुदेव कर्मों का राज खोल रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म हैं, फिर वो बताएंगे कर्म से कैसे होते हैं और ज्ञान से कैसे, ये तीनों इनका बाद होता है। तो 3 हैं, कौन कौन से? संचित, क्रियेम, प्रारब्ध और तीसरे संचित जो है वो भरा हुआ हमारे पिछले जन्मों के पूरे ढेर हैं कर्मों के। उसमें से कुछ परिपक्व कर्म हुए तो शरीर मिला, प्रारब्ध, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्रारब्ध। फिर प्रारब्ध से जो बैठे हैं शरीर में क्रिया की, ठीक है, अच्छी या बुरी, वो क्या बन गए? क्रियेमान। हरिओम शांति।